जय श्री श्याम सभी को। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, आशा करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइस, ये मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। हमारे यहाँ पर लेट ही खाना खाते हैं, 12-1 बजे। तो ये मैं खाना बना रही हूँ। हमारे यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता हो जाता है, इसीलिए खाना थोड़ी लेट खाते हैं। गांव वगैरह में आप देखते होंगे, गांव में जल्दी खाना खा लेते हैं, बट हमारे यहाँ पर यही टाइम है 12-1 बजे का। तो मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था। मम्मी दीदी के घर गई हुई हैं और मैं अकेली हूँ, और इसीलिए थोड़ा लेट हो ही जाता है। सुबह सुबह उठो, घर का काम करो, झाड़ू पोछा, उसके बाद नहाओ, कपड़े लत्ते। तो थोड़ा सा लेट आज मैं हो गई थी क्योंकि मम्मी के होने से बहुत हेल्प हो जाती है और मैं मम्मी को बहुत मिस कर रही थी। और मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी आप जल्दी आ जाओ। मम्मी ने बोला ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो आप देख सकते हो, अब रोटी बनाने की तैयारी चल रही है और पापा को लग रही है भूख, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंदा। सब्जी मैं पहले ही बना चुकी थी, इसीलिए अब मुझे सिर्फ रोटी बनानी थी। अब मैं रोटी बनाऊंगी। उसके बाद मुझे बहुत काम होते हैं दिन में, मैं खाना बना करके कुछ ना कुछ। गाइस, मैं ना बिज़ी रहती हूँ, मैं फ्री नहीं रहती। मतलब मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए करने को। खाली मेरे से बैठा नहीं जाता, चाहे फिर वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, आपको सब कुछ पता है, मैंने बता रखा है। चाहे वो मेरा पार्लर का हो, चाहे मैं अपने हेयर कट भी मैं खुद ही कर लेती हूँ। मुझे जब भी लगता है ना कि हाँ मुझे कुछ करना, तो मैं कर लेती हूँ। मतलब मैं खाली नहीं बैठती, अपना टाइम जो है मैं कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करती रहती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको तो पता ही है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो सबसे पहले मेरे लिए घर का काम ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं घर का काम करती हूँ, उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है ना, उसमें मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं, ये मेरा आटा गूंज चुका है और अब मैं सेकूँगी पापा के लिए गर्मा गर्म रोटी। आप देख सकते हैं गाइस। गाइस, मुझे शादी से पहले खाना बनाना इतना नहीं आता था, बट शादी के बाद मुझे आदत हो गई और अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, कुकिंग करना, नई नई चीज़ें बनाना। आप देखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी कोई अच्छी सी डिश बनाकर, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है गाइस। ये आप देख सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम काफ़ी हो चुका है। देखिए, गृहिणी की लाइफ तो ऐसी ही होती है, पहले घर देखना पड़ता है, उसके बाद अपनी लाइफ देखनी पड़ती है, बट हमें अब सबसे पहले अपना घर देखना होता है। और एक असली हाउसवाइफ वही होती है जो खुद से पहले अपने परिवार का सोचे। तो आशा करती हूँ आप लोग भी ऐसे ही होंगे, हाउसवाइफ जो हैं वो समझेंगी मेरी बातें। अब आप देख सकते हैं, ये मैं रोटी इसमें रखूँगी। देखिए, ये हमारा रोटी का कपड़ा है, इसमें रखने से क्या होता है, रोटी पसीजती नहीं है। आप देखते होंगे, अगर आप किसी भी स्टील के बर्तन में रखेंगे, डोंगे वगैरह में, तो रोटी ना पसीज जाएगी, मतलब गीली हो जाती है भाप से। लेकिन इसमें ना रोटी बिल्कुल भी गीली नहीं होगी और बिल्कुल गरम गरम रहती है। आप किसी भी टाइम खाओ ना, 1-2 घंटे बाद खाओगे, रोटी बिल्कुल आपकी नरम रहेगी, बिल्कुल भी सूखती नहीं है। तो हम इसी में रखते हैं। बट वैसे हमारे यहाँ पे हम लोग रोटी जितनी खाते हैं उतनी बनाते हैं, क्योंकि रखी हुई रोटी कोई खाता नहीं है। तो हमें जब भी खानी होती है, हम लोग गरम गरम उसी टाइम बना लेते हैं। तो अब मैं पापा को रोटी दूँगी। उसके बाद मेरे देवर हैं जो अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, उन्हें बुलाऊंगी, वो खाएंगे खाना, देन फिर मैं खाऊंगी। सबसे पहले गाइस, मैं खाना बनाती हूँ ना, तो सबसे पहले अपने ससुर जी को देती हूँ। वो हमारे घर के बड़े हैं, वो हमारे मुखिया हैं। तो सभी का फ़र्ज़ होना चाहिए ना कि अपने ससुर को, अपने घर में जो आपका बड़ा अवेलेबल है उस टाइम, आप उसको खाना दो। कहते हैं ना, आप मंदिर में पूजा मत करो, बट आप अपने बड़े बूढ़ों को टाइम पर रोटी दो, उनकी इज़्ज़त करो, उसी में भगवान हमें आशीर्वाद दे देते हैं। तो इसीलिए आपके घर में भी आपके सास ससुर हैं, तो आप उन्हें टाइम पर खाना दो। और आप एक बार को पूजा ना करो चलेगा, बट आप उनकी रिस्पेक्ट करो, और बस रिस्पेक्ट करो, उनका आशीर्वाद लो। क्योंकि जिनके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद होता है ना, वो लोग कभी दुखी नहीं रहते हैं। ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है। और मतलब मुझे अब लगता है, हाँ भाई, बड़ों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शादी से पहले मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, बट शादी के बाद मैं बहुत मैच्योर हो गई, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना बहुत उतार चढ़ाव आए हैं।
किसी दिन मेरे को टाइम मिलेगा ना तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या उतार चढ़ाव आया है। मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। इन 2 सालों में ना मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ। जो दुख मुझे मिला भगवान ना करे वो किसी को भी मिले, किसी भी माँ को मिले। बस मुझे मिला, बट मैं प्रेयर करती हूँ भगवान वो किसी को और को मत देना। तो आप देख सकते हो गाइस, मेरी रोटी थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है कभी कभी, बट मुझे कोई कुछ नहीं कहता, कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छी रोटी बनी है। तो आप लोग तो गोल बना ही लेते होंगे, बट मैं गोल बना लेती हूँ, बट कभी कभी थोड़ी थोड़ी शेप बिगड़ जाती है, आप समझ सकते हो। आई एम नॉट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता हर काम में, बट धीरे धीरे सब आदत हो जाती है। अब आप देख सकते हैं, अब मैं ये रोटियों पे घी लगाऊंगी और घी लगा के रख दूंगी, क्योंकि बस रोटी बन गई, अब सब लोग वेट ही कर रहे हैं खाना खाने का। तो अब मैं अपने देवर को बुला लूँगी जल्दी से, वो भी खा जाएंगे, उसके बाद मैं खा लूँगी और उसके बाद मैं किचन साफ़ कर दूँगी। हमारे यहाँ पे ना जब भी खाना खा के हम फ्री हो जाते हैं ना, मैं उसी टाइम किचन साफ़ कर देती हूँ। ऐसा नहीं है दोपहर में मैंने खाना खाया तो बर्तन मैं शाम को धोऊँगी, या मैंने रात को खाना खाया हम लोगों ने तो बर्तन सुबह धोऊँगी, नहीं। हमारे यहाँ पे आपने जिस टाइम खाना खाया उसी टाइम किचन साफ़ होती है। दोपहर में हम खाना खाएंगे तो दोपहर में ही किचन साफ़ करके उसके बाद ही मैं बैठती हूँ। मुझे कुछ भी काम करना तो उसी के बाद ही करती हूँ, सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ। ऐसा ही मैं नाइट में करती हूँ, चाहे मुझे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, कितने ही बर्तन हो, बट मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, क्योंकि हैबिट बन गई है ना हमारे घर में, ये आदत है। तो मेरे पीहर में भी यही आदत थी और मेरे ससुराल में भी है। तो अगर गंदे बर्तन होंगे तो मुझे तो नींद ही नहीं आएगी कि किचन में गंदे बर्तन हैं। कहते हैं ना, लक्ष्मी नहीं आती जिस घर में झूठे बर्तन रखे रहते हैं। तो अब ये मैंने खाना लगा लिया है पापा के लिए, अब मैं पापा को खाना देने जाऊंगी। ये कढ़ी बनाई है, तो पापा को कढ़ी बहुत पसंद है। पहले मुझे कढ़ी बनाना नहीं आती थी, बट अब मैंने सीख ली। मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है। भगवान ऐसी मदर इन लॉ सबको दे। अब ये शाम के 4 बज रहे हैं, अब ये मैं चाय बना रही हूँ। मैं तो चाय पीती नहीं, पर पापा और अपने देवर के लिए बना रही हूँ। गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड अभी गए हुए हैं काम पर। तो घर में मेरे देवर, मम्मी और पापा होते हैं, बट मम्मी तो मैंने आपको बताया ना वो दीदी के घर गई हुई है। तो अभी पापा और गोलू के लिए चाय बना रही हूँ। मैं चम्मच से चीनी डालती, उससे हमेशा मेरी चाय ज़्यादा मीठी होती है। मेरे को ढक्कन से अंदाज़ा है, इसीलिए मैं हमेशा ढक्कन से ही डालती हूँ। अब जो जैसे बनाता ना उसको वैसे ही हैबिट रहती है। आप देख सकते हो, आप दूध वाली चाय बनाना गाइस, बहुत अच्छी बनती है। मैं दूध की ही चाय बनाती हूँ, बहुत नामात्र पानी डालती हूँ, इलायची वगैरह सब डाल के बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। गाइस, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा आप बताना ज़रूर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं अपना पूरा डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट्स करना। मैं डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, सुबह उठकर मैं रात तक क्या क्या करती हूँ पूरे दिन। मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगी जो हम आपके साथ शेयर करूँगी, बट आप कमेंट्स करोगे मैं तभी बनाऊंगी। आप कमेंट्स करना, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करना। देखिए, हम हाउस वाइफ हैं, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। अब आप देख सकते हो मैंने चाय वगैरह बना लिया है। थोड़ा सा टाइम मिला था तो मुझे एक मम्मी का ब्लाउज़ है थोड़ा सा अधूरा रह गया, तो मैंने कहा इसे पूरा कर लेती हूँ। ये ब्लाउज़ जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी, ठीक है। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊँगी ब्लाउज़, आप बताना कैसा सिलाया है। मैं आपके साथ सिलाई की भी छोटी छोटी ट्रिक्स शेयर करूँगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिए।